नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी को बीसीसीआई ने दिया खास तोहफा। टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीसीसीआई ने पीएम को एक खास तोहफा दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजा बिन्नी और सचिव जय शाह ने पीएम मोदी को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की है। इस पर नमो वन लिखा हुआ है। एलजी ने डीडीए के प्रयासों की सराहना। पूर्वी दिल्ली में हुआ प्रयोग। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एयरपोर्ट ड्रेन के निर्माण में डीडीए के प्रयासों की सराहना की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि राजधानी में हाल ही में हुई रिकॉर्ड बारिश के दौरान आईजीआईए बाढ़ से मुक्त रहा। डीडीए द्वारा संजय झील में पानी की निकासी के लिए चैनल बनाने के माध्यम से पूर्वी दिल्ली में इसी तरह का प्रयोग किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि त्रिलोकपुरी और मयूर विहार जैसे क्षेत्र बाढ़ मुक्त रहे। लालकृष्ण आडवाणी को अस्पताल से मिली छुट्टी। तबीयत बिगड़ने के बाद बीती रात हुए थे भर्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अपोलो अस्पताल से गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। बुधवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें रात 9 बजे अस्पताल ले जाया गया था और डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में रखा गया था। इससे पहले भी आडवाणी को एम्स में भर्ती कराया गया था। अपोलो के डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अब बेहतर है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया। बता दें, पिछले महीने 26 जून को भी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। यूरोलॉजी से संबंधित उन्हें परेशानी थी। राहुल गांधी ने सीमेंट ईंट लेकर की दीवार की चिनाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार सुबह अचानक जीटीबी नगर पहुंचे और रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी श्रमिकों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने श्रमिकों के साथ फावड़ा उठाकर काम किया, साथ ही सीमेंट ईंट लेकर दीवार की चिनाई भी करते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने दिहाड़ी श्रमिकों से उनकी दिक्कतें पूछी। यह भी पूछा कि वे क्या काम करते हैं, मटेरियल कहां से लाते हैं। इसके बाद वे किंग्सवे कैंप गए। दिल्ली महिला आयोग में मचा क्लेश। मेंबर वंदना ने फोड़ा लेटर बम। दिल्ली महिला आयोग में स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आयोग को लेकर स्वाति मालीवाल की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र के बाद अब आयोग की सदस्य वंदना सिंह ने भी एक लेटर बम फोड़ दिया है। वंदना के इस पत्र से साफ है कि आयोग के सदस्यों से भी कलह पैदा हो गई है। डीसीडब्ल्यू सदस्य वंदना सिंह ने अपनी सहयोगी सदस्यों फिरदौस और किरण नेगी को पत्र लिखकर उन पर दिल्ली महिला आयोग में स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया है। बीजेपी से 4 सवाल और एलजी पर करारा प्रहार। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर बड़ी रार। दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मामला गर्मा चुका है। आम आदमी पार्टी इस पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 9 सालों से आप सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों को तब झटका लगा जब रिज क्षेत्र के 1100 पेड़ एलजी के आदेश पर काट दिए। जसमीन शाह ने पेड़ों की कटाई मुद्दे पर डीडीए, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और बीजेपी को एक साथ घेरा है। दिल्ली के 120 अस्पतालों और नर्सिंग होम की होगी जांच। एक्शन में क्यों है एसीबी। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच राष्ट्रीय राजधानी के 120 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की तलाशी लेगी। एसीबी की यह कार्रवाई आज से शुरू होगी और भ्रष्टाचार निरोध ब्रांच इस बात की जांच करेगी कि इन अस्पतालों में क्या क्या विसंगतियां हैं। दरअसल विवेक विहार के एक बेबी केयर अस्पताल में मई के महीने में लापरवाही की वजह से आग लगी थी और फिर 6 नवजातों की जान चली गई थी। इसी को देखते हुए अब एसीबी की टीम कई अस्पतालों में मौजूद कमियों की जांच करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप संघ गठबंधन पर कांग्रेस ने खत्म किया सस्पेंस। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ लड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा, तो उन्होंने कहा कोई गुंजाइश नहीं है। नए आपराधिक कानून के तहत 2 पुलिस अफसरों पर ही सीबीआई की पहली एफआईआर। सीबीआई ने हाल ही में प्रभाव में आई भारतीय न्याय संहिता के तहत अपनी पहली प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई ने तिहाड़ जेल में बंद एक व्यक्ति की रिहाई में मदद के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के लिए दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की। दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी का आरोप है।
नीट की तैयारी करते करते युवक बना साइबर ठग, बना जाली फर्जी वेबसाइट। एमबीबीएस में दाखिले के लिए एक युवक नीट की तैयारी करते करते साइबर ठग बन गया। उसने साथी के साथ मिलकर शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर एक युवक से 6 लाख ऐंठ लिए। रकम लेने के बाद आरोपी और रकम निवेश करने की बात करने लगा। शिकायत मिलने के बाद द्वारका जिले की साइबर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को ग्वालियर से दबोच लिया। आरोपियों की पहचान अमन भावसार और संदीप साहू के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी अमन ने towncapital.in के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी। लुचियन की दिल्ली में हर इमारत पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। एनडीएमसी अपने इलाके में बिजली की मांग के हिसाब से सौर ऊर्जा पैदा करने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि योजना पर काम 1 साल में पूरा होगा। इसमें एनडीएमसी टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की मदद लेगी। इस बीच परिषद 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदेगी। इसका प्रस्ताव भी बैठक में पास हो गया। बिल्डिंग प्लान में इसका प्रावधान होने के बाद ही नई इमारत का नक्शा पास होगा। वहीं पुरानी इमारतों से सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वे होगा। शिक्षा विभाग ने किया 5000 शिक्षकों का तबादला। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को लेकर हुए विवाद के बीच विभाग ने 5006 शिक्षकों का तबादला कर दिया। निदेशालय ने अपने 11 जून के तबादला आदेश के तहत 1009 विधिक शिक्षक, 847 पीजीटी और 3150 टीजीटी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। ये स्थानांतरण ऐसे समय में हुए हैं जब 2 दिन पूर्व 1 जुलाई को ही शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस कार्रवाई को रद्द करने और आदेश वापस लेने के लिए शिक्षा सचिव अशोक कुमार को पत्र लिखा था। रात के 2:30 बजे से इंतजार में थे फैंस। झलक पाते ही लगी सेल्फी लेने की होड़। पूरे 17 वर्ष बाद T20 विश्व कप भारत की झोली में डालने वाली क्रिकेट टीम जब बारबाडोस से IGI एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 6 बजे पहुंची तो प्रशंसकों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर टीम के सदस्यों का जबरदस्त स्वागत किया। इस बीच खास बात यह देखने को मिली कि रिमझिम वर्षा के बीच भी प्रशंसक भारतीय टीम के खिलाड़ियों के स्वागत को आतुर इस कदर थे कि देर रात 3 बजे से ही एयरपोर्ट पर जुटने लगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत पहुंच गई है। वहीं भारत की एक युवा टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए भेजा गया है। कल से शुरू होने वाली इस सीरीज में कुल 5 मैच खेले जाएंगे, जिनका आयोजन जिम्बाब्वे में होने वाला है। इस सीरीज के लिए सिर्फ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसका ऐलान T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही कर दिया गया था। टीम इंडिया के खिलाड़ी इस सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच भी गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने वाली इस युवा टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। हेमंत सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। इस दौरान उनके पिता शिबू सोरेन भी मौजूद थे। राज्यपाल के बुलावे पर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ गुरुवार दोपहर राजभवन पहुंचे, जहां उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र सौंपकर सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया। इसके पहले झारखंड के CM चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7:15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।